Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable. Last question, question number 50. Find the value of A and B for infinite solution. आपको A and B का वैल्यू निकालना है इन्फिनाइट, अगर केस इन्फिनाइट सॉल्यूशन का हो तो. सो यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है. एक है 2x माइनस ए माइनस 4y 2b प्लस 1 एंड सेकेंड वन है 4x माइनस ए माइनस 1y इक्वल टू 5b माइनस 1. सो ये हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं एंड इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है. इन्फिनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या आता है? कंडीशन फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन इज, लिख लेते हैं पहले. कंडीशन जो है वो होगा हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू c1 बाई c2. ये है हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन के कंडीशन. ना आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो आगे. सो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो होगा a1 यानी कि 2. y का कोफिशिएंट है यानी कि a माइनस 4 जो है वो है b1 a माइनस 4. ठीक है, आगे देखो ये है 2b प्लस 1. c1 जो है वो होगा हमारा 2b प्लस 1. सो a1 b1 c1 का वैल्यू पता चल गया. अब a2 b2 c2 उसके लिए हम इक्वेशन 2, तो x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है a माइनस 1 एंड b2 c2 जो होगा वो होगा हमारा 5b माइनस 1. ओके, नाउ आपका वैल्यू निकालना है ए और बी के लिए. सो ए आपका ये वाला टर्म्स है और बी आपका है, तो अब पहले आप क्या करो, ए का निकाल लो. सो इन दोनों को कंपेयर करो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 2a माइनस 1 इक्वल टू 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया 4a माइनस 4. ओके, 2a 2 1 जा 2 एंड 4a 4 4 जा 16. आगे सॉल्व करो. 4a है सो ये 4a 2a इधर है तो यहाँ पर आके माइनस 2a एंड 16 माइनस में था, यहाँ पर आके प्लस 16 एंड माइनस 2. सो 16 से 2 माइनस किया था आपको मिला 14 इक्वल टू 2a 4a से 2a माइनस किया था आपको मिला 2a. आपको a का वैल्यू चाहिए तो यानी कि 14 बाई 2. सो कैंसिल आउट कर दो 7. सो a का वैल्यू क्या मिल गया आपको 7. नाउ आपका b का वैल्यू निकालना है. b के वैल्यू के लिए आप क्या करोगे 2/4 और इनको कंपेयर, मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है आपको. सो b का वैल्यू भी ऐसे इस निकालते हैं. 2b प्लस 1 बाई 5b माइनस 1 ऐसा है इक्वल टू 2/4 कंपेयर करेंगे. सो इन दोनों को अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 4 2b प्लस 1 और यहाँ पर क्या होगा 2 5b माइनस 1. सो 4 2 जा 8b प्लस 4 इक्वल टू 2 5 जा 10b माइनस 2. ठीक है, 10b 8b इधर प्लस में था तो उधर माइनस में हो गया माइनस 8b और यहाँ पर 4 माइनस 2 था यहाँ पर होगा प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 इज 6 एंड 10b माइनस 8b इज 2b. सो b का वैल्यू निकालना है. सो 6 बाई 2 इज b. 2 से 6 कैंसिल करो तो सिंप्लीफाई कर दो तो आपको b का वैल्यू मिल गया 3. सो a का वैल्यू होगा आपका 7 एंड b का वैल्यू जो होगा वो आपका होगा 3. Okay, now last part but not the least, question number 50 के second part. 2x plus 3y equal to 7, 2ax plus ay equal to 28 minus 5y. ओके, अब ये अगेन इन्फिनाइट सॉल्यूशन के केस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अगर देखो यहाँ पर दोनों y का टर्म्स है तो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा. जो सेकेंड इक्वेशन है वो होगा 2ax प्लस ए वाई, यहाँ पर माइनस बी वाई था यहाँ पर आके हो गया प्लस बी वाई इक्वल टू 28 है. तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. लेकिन इक्वेशन नंबर 2 को पहले मॉडिफाई कर लेते हैं उसके बाद 2 लिखेंगे. 2ax यहाँ पर y है तो आप यहाँ y कॉमन ले सकते हो तो आप लिख सकते हो a प्लस बी वाई इक्वल टू 28. नाउ इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ से आपको a1 b1 c1 निकालने का तरीका जो होगा ईजी हो जाएगा. कैसे देखो, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a1 होगा आपका 2 और a2 क्या होगा आपका x के साथ क्या है 2a, तो ये होगा आपका 2a. नाउ b1 और b2 को चाहिए. b1 होगा आपका 3 और b2 जो होगा आपका y के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि a प्लस b. सो ये होगा a प्लस b. नाउ c1 जो होगा वो आपका होगा 7 एंड c2 जो होगा वो आपका होगा 28. अब कंडीशन क्या है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, और इन्फिनाइट सॉल्यूशन के वही कंडीशन होता है कि a1 लिख लेते पहले. कंडीशन जो होता है वो होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2
इक्वल टू C1/C2। सो A1 B1 C1 पहले पुट कर लो। A1 जो है 2 और A2 है 2A इक्वल टू B1 है 3, B2 है A प्लस B, C1 है 7 एंड C2 इज 28। ठीक है, अब देखो A में A1 और A2 में 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ऊपर क्या होगा 1/A। सो आप कंपेयर करो 1/A को 7/28 के साथ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आंसर इजीली आ जाएगा। सो 1/A इक्वल टू 7/28 को कंपेयर करते हैं अभी। देखो 28 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर हो गया 7A। ठीक है, 7 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू A, यानी कि 7 1 जा एंड 7 4 जा इज 28। A का वैल्यू आपको आ गया, A इज 4। नाउ आपको B का वैल्यू निकालना है। B के वैल्यू के लिए क्या करोगे, 3B, अब इन दोनों को कंपेयर करना होगा। 3/A प्लस B इक्वल टू 7/28। अब थोड़ा सा देखो, A का वैल्यू आपको 4 पता है, तो 3 A के जगह आप लिख दो 4 प्लस B इक्वल टू 7/28। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 7 4 प्लस B। ओके, सो 3 28 से मल्टीप्लाई करो, 84 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 इज 7 4 से इज 28 प्लस 7 प्लस B इज 7B। ओके, नाउ 28 यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में होगा, 84 माइनस 28 इक्वल टू 7B। सो 84 से माइनस 28 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 56 इक्वल टू 7B। B के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, सो ये डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा। सो B इक्वल टू 56/7, यानी कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 8/1 होगा। सो B का वैल्यू आपको क्या मिल गया, यहाँ पर B का वैल्यू जो होगा वो होगा 8। सो यहाँ से आपको A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 8 है। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का सपोर्ट मटेरियल है वो ख़त्म होता है। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।